दुनिया के सामने अपनी ठाठ जमाने वाले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर फंस चुके हैं कि अब उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है, और वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे के बीच देश के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से माफी की औपचारिक मांग कर दी है। ये घटना इजरायल के इतिहास में पहली बार हुई है जब कोई पदस्थ प्रधानमंत्री ने खुद के लिए माफी की अर्जी दी हो, और नेतन्याहू इजरायल के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि मुकदमे के बावजूद अपने पद पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक नेतन्याहू के वकील अमित हादद ने 111 पन्नों का आवेदन जमा कराया। रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को मिले भ्रष्टाचार मामलों से राहत दिलाने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय के कानूनी विभाग के पास औपचारिक रूप से माफी की अपील जमा कर दी है। राष्ट्रपति हर्जोग के दफ्तर ने इसे बेहद गंभीर और असाधारण अनुरोध बताया है और कहा कि इस कदम के दूर तक आसार हो सकते हैं। नेतन्याहू पर 3 अलग अलग केसों में धोखाधड़ी, विश्वास का दुरुपयोग और रिश्वत लेने के आरोप लगे हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले उनके कानूनी सलाहकार भी अपनी राय देंगे। दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह अनुरोध बहुत बड़ा और गंभीर है। सभी संबंधित राय मिलने के बाद राष्ट्रपति पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से इस पर फैसला करेंगे। ये याचिका ऐसे समय में आई है जब कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर्जोग को पत्र लिखकर नेतन्याहू को माफी देने की अपील की थी। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू को सजा मिली तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 28 जून को ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा था कि इजरायल में नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो नाइंसाफी है। वो युद्ध के हीरो हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु खतरे को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सब पागलपन है। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर इजरायल को देता है और हम इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें इस केस से मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास करने के लिए और भी बड़े काम हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू के खिलाफ 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ ये मुकदमा मई 2020 में शुरू हुआ था। पहला केस 1000 जो कि गिफ्ट स्कैंडल है। आरोप है कि नेतन्याहू ने हॉलीवुड निर्माता अर्नोन मिल्टन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से महंगे उपहार लिए। इनमें करीब $2 लाख के सिगार, शैंपेन और ज्वेलरी शामिल बताई जाती है। जांच एजेंसियों का दावा है कि बदले में उन्होंने इन लोगों को सरकारी फायदे दिलाए थे। दूसरा केस 2000 मीडिया डील विवाद। इस मामले में कहा गया कि नेतन्याहू ने येडियोट एरोनोट अखबार के मालिक से अपने पक्ष में खबरें छापने का समझौता किया। इसके बदले वो इजराइल हायोम नाम के प्रतिद्वंदी अखबार को कमजोर करने वाला कानून लाने को तैयार हुए थे। और तीसरा है केस 4000 बीजेक टेलीकॉम केस। ये सबसे बड़ा और गंभीर केस माना जाता है। इसमें आरोप है कि नेतन्याहू ने बीजेक टेलीकॉम कंपनी को भारी आर्थिक लाभ दिलाया और बदले में मालिक शाउल एलोविच की न्यूज वेबसाइट वल्ला ने उनके पक्ष में सकारात्मक कवरेज दी थी। नेतन्याहू इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन मामलों पर अंतिम फैसला 2026 से पहले आने की संभावना कम है। अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति हर्जोग पर है, जो ये तय करेंगे कि माफी स्वीकार की जाए, याचिका सीधी खारिज कर दी जाए या किसी विशेष समिति से अलग से समीक्षा करवाई जाए। फिलहाल राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।